हेलो एवरीवन, एस्ट्रो टॉक डेली में आप सबका स्वागत है। आज हमने एक सिंह लगन के चार्ट पे ट्रांजिट पे कि आज की डेट में सिंह लगन के ग्रह क्या कह रहे हैं, ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहा है और इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले पहले घर में केतु है। सिंह लगन में केतु पहले घर में बहुत सारी कन्फ्यूजन देगा इन लोगों को। इन्हें अकेलापन बहुत महसूस कराएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत रहेगी इनको। इनके जितने भी मेजर प्लान्स हैं वो होल्ड करके रखने चाहिए इनको। प्रैक्टिकल रहें, प्रैक्टिकल बात करें और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि केतु का क्या नेचर है, पहले घर में केतु आके बैठ गए हैं। केतु का नेचर है अकेलापन, डिटैच करना लोगों से। तो ये लोग अपने आप से ही डिटैच हो गए हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये इनकी एक अपनी ही ड्रीम लाइफ चल रही है, मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ। इनको अब लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रही है। ये अकेले में बहुत खुश रहते हैं और अकेलापन एक टाइम के बाद फिर इनको लगता है कि हम बहुत अकेले रह गए हैं, तो वो चीज़ इनको अंदर ही अंदर खाती भी है, डिससेटिस्फेक्शन बहुत देता है। तो केतु फर्स्ट हाउस में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पोजीशन होती है, इसलिए इनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिर दर्द एंड स्लीप इश्यूज़, ये बहुत सारी दिक्कत हो जाती हैं केतु फर्स्ट हाउस में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, तो ये सिंह लगन की राशि है जिसके स्वामी सूर्य हैं। ठीक है, सूर्य के घर में केतु आके बैठ गए हैं, ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो करेंगे ही। राजा साहब के घर में आके बैठे हैं तो दिक्कत करेंगे ही केतु। और केतु का नेचर है सब लोगों से तोड़ फोड़ करके दिल से डिटैच, का मतलब है ये दिल से दूर कर देता है। ये इस ग्रह का नेचर ऐसा है कि मन से, दिल से, अंदर ही अंदर किसी ना किसी से डिटैच कर देता है। किसी से इनका कोई पंगा होगा तो ये इतनी दूर उससे चले जाएंगे, जब तक इनके केतु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है वो उससे बात करना खास पसंद नहीं करेंगे। इनको महसूस भी नहीं होगी उनकी कमी, इसीलिए इसको डिटैचमेंट का प्लैनेट कहा जाता है। डिटैचमेंट हम सबको लाइफ में आनी चाहिए, अच्छी बात है, बट केतु जो है वो ओवर डिटैच करवा देता है लोगों को। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आज की इनके 6th हाउस में। देखिए 5 के बाद 6, 7, 8, 9 ये वाले जो बॉक्सेस हैं, जो घर हैं, ये खाली हैं। दूसरा घर खाली है, तीसरा खाली है, चौथा, 5वां घर सिंह लगन का आज की डेट में खाली है। अब छठे घर में, छठा घर होता है नौकरी का, फर्स्ट हाउस होता है पर्सनालिटी का, खुद की पर्सनालिटी। तो केतु ने इनकी पर्सनालिटी अकेलेपन वाली कर दी। इसके बाद आता है 6th हाउस। 6th हाउस में इनके 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं, सूर्य, मंगल, बुध और वीनस यानी कि शुक्र। अब छठा घर होता है नौकरी का, नौकरी पेशे का घर है। आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, जो भी आपके रोग, रिपू और ऋण का इसे घर कहा जाता है। लोन से रिगार्डिंग कुछ भी समस्या होती है तो हम इसी हाउस से देखते हैं, कोई बीमारी है तो इस हाउस से देखते हैं। अब ये देखिए 6th हाउस में सन और मंगल का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि 6th हाउस जो है नौकरी का, लड़ाई झगड़े का, लोन का, यहाँ पे एग्रेसिव प्लैनेट्स चाहिए होते हैं, जो कि सही पोजीशन पे सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर जो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बुध और शुक्र। तो यहाँ पर भी इनको मैं यही सजेस्ट करूँगी, अपने सेहत का बहुत ध्यान रखें, जॉब का बहुत ध्यान रखें, बेकार में किसी से उलझे नहीं। और वैसे तो सूर्य और मंगल बैठे हैं, अच्छी पोजीशन है। यहाँ पर सूर्य जब छठे घर में होते हैं तो लोगों के दुश्मन, चाहे वो जॉब प्लेस पे हो उनके दुश्मन या कहीं पे भी पर्सनल दुश्मनी हो, तो दुश्मन उनके सामने ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाते, घुटने टेक देते हैं, उनके लिए साजिशें करते हैं, तो वो साजिशों में खुद ही फंस के रह जाते हैं। तो सन वाला पोजीशन जो है वो बहुत अच्छा है, ये प्रमोशन दिलाने वाला है, लाइफ में रिस्पेक्ट गेन करवाएगा, गुडविल करवाएगा, गुडविल आपकी अच्छी बनेगी। अगर आप पे कोई लिटिगेशन यानी कि आरोप लगा हुआ है तो वहाँ पर आप लोग जीत जाते हैं यहाँ से। और ये जो है वो सक्सेसफुल पीरियड है जब तक सूर्य इस घर में बैठे हुए हैं। उसके बाद मंगल जो यहाँ पर दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं, और फैमिली और प्रोफेशनल जितने भी आपके एटमॉस्फेयर है वो सारे सपोर्टिव होते हैं। लेकिन थोड़ा सा ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखिएगा।
और ऐसा नहीं है कि आप बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाएं और इधर उधर वालों से गाली गलौज करें, वो गलत है। तो थोड़ा सा संभल के, हमेशा कहते हैं दुर्घटना से देर भली, तो बहुत ध्यान से सड़क पे गाड़ी चलानी है, क्योंकि मंगल है, थोड़ा सा एग्रेसिवली आप लोग रिएक्ट करेंगे जो कि गलत होता है। इसलिए यहाँ पे जो है करेजियस हो जाता है इंसान, प्रोफेशनल, बहुत अच्छा काम करेगा प्रोफेशनली। और वही सेम मंगल के सामने भी दुश्मन टिक नहीं सकते। अब बुध क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज दे देते हैं। तो बुध की वजह से आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। लेकिन सिली मिस्टेक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स जो भी हैं, ये थोड़ा अफेक्ट कर सकते हैं आपकी फैमिली की पीस को। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सोच समझ के अपनी नौकरी की जगह पे बात करें, और सोच समझ के अपने लव्ड वन से बात करें। ऐसा नहीं है कुछ भी गाली गलौच दे दिया उनको और फिर दिक्कत, आपके लिए दिक्कत हो गई। वीनस यहाँ पर क्या करेगा, 4 ग्रह, देखो 4 ग्रहों की युति बनी हुई है 6th हाउस में, जो कि इसको एस्ट्रोलॉजी में वैसे ही कठिन घर कहा जाता है। 3, 6, 8, 12 ये बहुत कठिन हाउस होते हैं। कठिन घर में 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं, एक तो वैसे ही हाउस ही प्रॉब्लमेटिक है, सारी परेशानियां क्रिएट करने वाला है। यहाँ पर अगर अच्छे प्लैनेट बैठे होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 6th हाउस में एग्रेसिव प्लैनेट बैठते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन जब यहीं पर सॉफ्ट प्लैनेट आके बैठ गया, शुक्र आके बैठ गया और आपका बुध आके बैठ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। सूर्य और मंगल, इसीलिए मैंने बोला बहुत अच्छी पोजीशन पे है। 6th हाउस सन अगर किसी का लगन में होता है, सिंह लगन है या कोई भी लगन है, और उसमें 6th हाउस सन होता है, तो उस इंसान की गवर्नमेंट जॉब शॉर्ट होती है। और मंगल होता है तो उसको सरकार से बहुत लाभ मिलते होते हैं और नौकरी बहुत अच्छी चलती है। इसीलिए अब हम बात करते हैं कि 6th हाउस में वीनस बैठा हुआ है। वीनस जो है आपके पर्सनल रिलेशंस पे या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बनने देता। मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े, वही नौकरी में आप अपने कलीग्स के साथ लड़ने लग गए या घर में बीवी के साथ लड़ने लग गए, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई है। इसीलिए कहते हैं हारमोनियस रिलेशन बना के रखना चाहिए, सबके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी है। हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पर अगर होगी तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी लाइफ में। और ये जो है ये आपका ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा पीरियड नहीं है। शुक्र 6th हाउस वाला ये फिज़िकली वेल नहीं रखेगा, वीक हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए और बुध और शुक्र के उपाय करते रहिए। अब देखिए आपका 7th हाउस, यानी कि जिस हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वो 7वां घर है। 7वें घर में राहु बैठा हुआ है। 7वां घर किसका होता है, शादी का घर होता है, आपके स्पाउस का घर होता है। अब वहाँ पे राहु बैठ गया। जैसे केतु का नेचर है डिटैच करना, राहु का नेचर है अटैच करना। अब ये लोग इस टाइम में पता क्या फील कर रहे होंगे, ये अपने स्पाउस से इतना ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, ओवर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे उनके लिए, उनके बारे में ही सोचेंगे, बात करेंगे 24 घंटा। कि लाख कमियां होने के बावजूद भी राहु 7th हाउस वाले को अपने स्पाउस में कोई कमी नहीं नज़र आती है। वो उसके साथ हर मुश्किल में, हर प्रॉब्लम में, हर तरीके के नेचर के साथ एडजस्ट करने को तैयार हो जाता है और ये गुड रिलेशन बनाता है अपने पार्टनर के साथ। लेकिन कई बार इनका जो ये पोजेसिवनेस है, ओवर पोजेसिवनेस, राहु 7th हाउस में आके बैठता है, वो इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये वो नेचर हो जाता है इंसान का कि ये अपने हस्बैंड या वाइफ के ऊपर एकदम से नज़र रखना शुरू कर देते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं और इसकी वजह से इन्हें चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस करने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको, आपके स्पाउस को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर स्पाउस ऑल्सो, बहुत ध्यान रखिए। तो वही कहते हैं कि ध्यान हमेशा रखना चाहिए। हम ग्रहों को
जो भी होना है उससे रोक नहीं सकते, हम रेमेडीज़ से काफ़ी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। देखिए, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स है वो अपने तरीके से काम करेंगे ही करेंगे, आप उनको बदल नहीं सकते। आप भगवान की बनाई, ईश्वर की बनाई दुनिया को बदल नहीं सकते। आप चीज़ें अपने नेचर में बदलाव करके, और बहुत कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती हैं सही करना, हम वो चीज़ें सही करना आप लोगों को सिखाते हैं, दैट्स ऑल। बाकी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, हमने ऐसा कुछ बता दिया कि रातों रात आदमी करोड़पति बन जाता है या रातों रात बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। उसके लिए हर इंसान को काम करना पड़ता है, और वो काम जो कोई कर जाता है और जो ग्रहों की बात समझ लेता है और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करने लग जाता है, वो उस इंसान की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सुकूनमय हो जाती है। उसके बाद आप देखिए जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 8वां घर, 8वें घर में शनि बैठे हैं। 8वें घर का शनि कैसा होता है, एक तो 8वां घर सडन गेन और लॉस का है, एस्ट्रोलॉजी का है, तंत्र मंत्र का है, गुप्त ज्ञान का है। यहाँ पे बैठा हुआ इंसान जो है, जिसके यहाँ पे प्लैनेट्स ऐसे होते हैं, शनि बैठे हैं अब यहाँ पे जो है वो करियर का इनका डिफ़िकल्ट फेस है। ठीक है, एक तो शनि बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, तो यहाँ पर बृहस्पति की राशि में बैठने की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कम क्रिएट करेंगे। अदरवाइज़ 8th हाउस सैटर्न थोड़ा डिफ़िकल्ट फेस होता है, और इनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने के बाद, क्योंकि शनि जिस हाउस में होता है वहाँ पे वो बहुत रगड़ के काम करवाता है इंसान से, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। वो कहते हैं शनि इज़ मनी एंड शनि इज़ हार्ड वर्क ऑल्सो। तो हमेशा यहाँ पे जो आपकी न्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्की रहेंगी। यहाँ पे कोई भी ऐसा नया प्रोजेक्ट अभी, जब तक शनि 8th हाउस में बैठे हुए हैं, होल्ड पे रखिए, कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने सुपरवाइज़र्स के साथ और अपने सुपीरियर्स के साथ बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना है, और अपनी कैलिबर और स्किल्स के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपके यहाँ पे जो है वो मनी लॉस के चांसेस बन रहे हैं, तो हमेशा जो फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, उनसे खुद को बचाइएगा। इसलिए क्योंकि मैंने ये बोला, ये हाउस है सडन गेन और लॉस का, यहाँ पे शनि बैठे हैं 8th हाउस में। शनि मेंटल परेशानी वैसे भी देते हैं, तो किसी न किसी की वजह से आपको परेशानी बनी रहती है। और ये भी हो सकता है कि शनि 8th हाउस में हेल्थ बहुत वीक कर देते हैं, और आप मेंटली ही इतना फ्रस्ट्रेट होके घूमते रहते हो कि फिर आपकी नौकरी में, प्रोफेशन में और आपके घर में लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद देखिए आपके 11th हाउस में आपका 9th हाउस खाली है, 10th हाउस खाली है, इसमें अभी कोई प्लैनेट नहीं है। उसके बाद आपके 11th हाउस में जुपिटर और चंद्रमा की युति बन रही है। 11th हाउस जुपिटर, अब ये घर है, 11th हाउस होता है इच्छाओं का घर, सोशल सर्कल का घर, यारी दोस्ती का घर। इस हाउस में जुपिटर बैठे हैं। जुपिटर वैसे ही एक बहुत अच्छा प्लैनेट है, बहुत प्यारा हैवी प्लैनेट है, लेकिन इनकी जुपिटर की जो है वो 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जो जुपिटर की यहाँ पर जो जुपिटर बैठा हुआ है वो हाईली रिवॉर्ड करेगा आपको। जहाँ जहाँ पे आप काम कर रहे थे, लेकिन आपके ऊपर वो कहते हैं ना फॉर्चून लाइट नहीं आई थी, या वो स्पॉटलाइट आप लोगों के ऊपर नहीं आई थी, अब जुपिटर जो है वो स्पॉटलाइट लेके आएंगे। आपके काम का क्रेडिट आपको मिलेगा। वो काम का क्रेडिट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों में खुशियाँ आएंगी, आपके बच्चों में, क्योंकि देखिए इसकी जो 5th दृष्टि पड़ेगी 11वें घर से। 11वें घर से हम काउंट करना शुरू करेंगे, जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी कि आपकी ये दृष्टि पड़ेगी 3rd हाउस पे एंड 5th हाउस पे एंड 7th हाउस पे। यहाँ पे आपके बच्चों को की बहुत ग्रोथ होने वाली है। अब यहाँ पे हार्ड वर्क के हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है वो भी बहुत अच्छी है, यानी कि कुछ चीज़ें जिनके लिए आप बहुत मेहनत करते थे लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिलता था, वहाँ पे रिवॉर्ड भी मिलेंगे, खुशखबरी भी मिल सकती है। माइट भी दूसरा बच्चा, अगर किसी के पहला बच्चा है तो पहला बच्चा आ सकता है, नहीं तो सेकंड बेबी कंसीव हो सकता है। ये बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। उसके बाद आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, जो राहु की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, वहाँ पे जुपिटर इनको सेव कर लेंगे। लड़ाई झगड़े होने के बावजूद भी, पॉजेसिवनेस होने के बावजूद भी, जुपिटर ने एक अपनी लाइट वहाँ पे, प्रकाश, अपनी दृष्टि डाली हुई है कि आप लोग कितना भी लड़ लो, रहोगे एक साथ ही।
वो वाली जो है प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई है। जो मैं ये कह रही थी कि राहु प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जुपिटर की यानी कि बृहस्पति की जहाँ जहाँ पर दृष्टि जाती है वो दृष्टि बहुत अच्छी होती है और वो सारे अच्छे काम होने शुरू हो जाते हैं जिस जिस घर पे वो दृष्टि जाती है। अब थर्ड हाउस होता है आपका आपकी लाइफ में जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हैं उसका होता है वो थर्ड हाउस। इसीलिए थर्ड हाउस पे दृष्टि जाने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फिफ्थ हाउस में बच्चे ग्रो करते हैं। बस यही है आपके चार्ट के बारे में। सिंह लगन कमेंट करके बताइएगा कि आपका लगन कौन सा है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है उस लगन के ऊपर बनाएंगे। अदरवाइज़ अब ये सीरीज़ ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। आज सिंह लगन की आई है, कल को किसी और लगन की वीडियो बना दी जाएगी, तो ऐसे। और ये जो वीडियो बनी है ये ट्रांजिट है, यानी कि आपके आज के डेट में ग्रह किस पोजीशन पर बैठे हैं और कैसे वर्क कर रहे हैं। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।